बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इसके लिए हमने पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी लंबाई 4.25 इंच है और चौड़ाई आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे और उसके बाद 1-1 इंच के मार्जिन से हम लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि ये हमने डबल फोल्ड पेस्टिंग बुकरम लिया है दोनों पांचों का। तो इस तरह हमने 1-1 इंच के मार्जिन से लाइन को दोनों तरफ से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने का मकसद ये है कि हमें एक अंदाज़ा रहेगा कि हमने कहाँ से कितना उस पैटर्न को तैयार करना है। तो अब इस तरह आप कोई भी कैप ले सकते हैं। कैप लेने के बाद आप इस तरह से इसके राउंड शेप्स बनाते जाएं और शेप्स ये ख्याल रखिएगा कि इस तरह इसका जो एजेस हैं वो बाहर की तरफ हो और राउंड अंदर की तरफ हो। एक पैटर्न का ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसको तैयार कर लिया है पैटर्न को। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। ये दरमियान वाला पैटर्न है जो हमने रेडी किया है। फिर मैं आपको साइड वाले ऊपर और नीचे वाला पैटर्न भी कट करके बताती हूँ। ये जो दरमियान में आएगा ये उसकी कटिंग है। तो इस तरह हमने दोनों तरफ से इसको ये देखिए कट कर लिया है और ये दोनों पांचों के पैटर्न रेडी हैं। अब ये हमने डबल फोल्ड लिया है और इसकी चौड़ाई जो है लंबाई जो है वो 1.5 इंच है और इस तरह 1-1 इंच पे यहाँ पे भी हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ताकि हमें मार्जिन का अंदाज़ा रहे। तो इस तरह लाइन लगाने के बाद दोबारा वही पैटर्न दोहराएंगे। सर्कल को इस तरह से बाहर की तरफ रख के, जिस तरह पहले बाहर की तरफ रखे थे अब भी वैसे ही जो 1 इंच वाली साइड है उस तरफ आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस तरह हमने इसको ड्रॉ करने के बाद कट कर लेना है। बहुत ही इजी और प्यारा सा स्टाइल है जो कि आपको बनाने में भी इजी लगेगा और देखने में तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये हमने कटिंग करने के बाद इनको अलग अलग कर लिया है। ये 4 पैटर्न हैं और वो 2 हैं, यानी कि एक पांचे पे एक 2 ये यूज़ होंगे और एक मिड वाला, ठीक है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर इस तरह इससे ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक लेना है। ये देखिए एक तरफ से इस तरह इतना चौड़ा हमने फैब्रिक लेके और इसको अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड करना है। ऐसे एक तरफ से पूरा करके इस तरह से आपने अंदर की तरफ इसका बल दे देना है। और बल देने का मकसद ये है कि जब हम दोबारा इसको जब खोलेंगे स्टिचिंग करने के बाद तो नीचे से जो है फिनिशिंग के लिए हम जब तरपाई करेंगे तो वो हमारे पास फैब्रिक हो। इस तरह से ऐसे आपने इसको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद इसके दोनों तरफ से आपने इस तरह आराम आराम से राउंड्स में इसके पैटर्न को स्टिच करते जाना है। सिर्फ इसकी यही एक टेक्निक है कि आपने इसका मिड जो है उसको आराम से और तसल्ली के साथ उसको ड्रॉ करते जाना है और दोनों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से तमाम की कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद आप नोचिस लगाना मत भूलिएगा वरना राउंड में फोल्डिंग नहीं होती। अब ये जो पिन हमने लगाई थी उसको निकाल लिया है और ये देखिए अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वो क्यों रखा था। अब इसको सीधा करके इस तरह जब हम पलटने के लिए हम उसको अंदर से फोल्डिंग खोल देंगे तो हमारा फैब्रिक इजीली पलटा जाएगा वरना वो पलट नहीं सकते थे। अब हम किसी नोकदार चीज़ के साथ इसको आराम आराम से अंदर की तरफ पुश करेंगे और इसकी जो कॉर्नर हैं डिज़ाइन के वो निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ से क्योंकि बारीक फैब्रिक है तो ज़रा मुश्किल होगी लेकिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत और आसानी के साथ निकल आएगा।
तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा उसको जब पुश करेंगे तो वो इजीली निकलता जाएगा बाहर की तरफ। इस तरह हम इसको दोनों तरफ से निकाल लिया है। निकालने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करके और इस तरह नीचे से हमने हेमिंग करनी है। अब ये जो हमारा सिंगल पैटर्न था, एक हमने ट्राउज़र पे पेस्ट करना है और एक हमने सेपरेट फैब्रिक पे पेस्ट किया है। सेम ट्रिक इन सब की यही होगी। अब जो हमने फैब्रिक पे पेस्ट किया है उसके नीचे भी इस तरह फैब्रिक को लगाकर और इस तरह राउंड में वैसे ही स्टिच करना है जैसे पहले किया था। लेकिन जो ट्राउज़र वाला है उसको भी ऐसे ही नीचे फैब्रिक लगाकर ये देखें इस तरह से सेम वैसे ही स्टिच करना है। और ये मैंने स्टिचिंग इनकी कंप्लीट कर ली है। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इनकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आपकी लाइक और सपोर्ट ही होती है जो हमें मोटिवेट करती है और हम इस तरह के नए नए डिज़ाइन आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इनके नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगाने के बाद हम इसको सेम वैसे ही पलट लेंगे इस तरह से, ट्राउज़र को भी और जो फैब्रिक सेपरेट है पट्टी उसको भी, दोनों को इसी तरह से इसी टेक्निक से पलट लिया जाएगा। ये देखिए आपके सामने आराम आराम से कॉर्नर इजीली बाहर निकल रहे हैं। और ये कॉर्नर का ही डिज़ाइन अगर सही निकलेंगे, सही शेप्स के बने होंगे तो ही आपका डिज़ाइन खूबसूरत बनेगा, अदरवाइज़ वो डिज़ाइन इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से हमने इनको बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद तमाम को आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसकी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक आपके सामने है। ये देखिए इस तरह से ये तमाम मैंने प्रेस कर लिए हैं। और ये जो देखिए इसके ऊपर हम हेमिंग कर लेंगे इस तरह फैब्रिक के साथ, तो नीचे से भी वो फिनिशिंग में नज़र आएगा। फैशन पर वो जो पेस्टिंग बुकरम है वो नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए इस तरह रखा हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको स्टिच करेंगे और स्टिचिंग करने के लिए इसको हमने सुई का इस्तेमाल करना है। इसकी जो लास्ट वाली पट्टी है उसको हमने नीचे से फोल्ड करके इस तरह से, ये देखिए ग्लू स्टिक के साथ आप इसको एक साइड को जोड़ लेंगे ताकि ऊपर वाली साइड जो है वो फिनिशिंग के साथ नज़र आए, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे फैब्रिक ना हो। और इस तरह से आप आराम आराम से इसको जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के बाद हम दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करने के साथ साथ स्टिचिंग करते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप हेमिंग भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने लास्ट वाले जो पट्टी थी उसके ऊपर स्टिचिंग की है। लेकिन जो ट्राउज़र के नीचे है उसको भी हेमिंग किया है और जो मिड में आ रही है डिज़ाइनिंग उसके ऊपर भी हेमिंग कर दी है। इस तरह से इजीली आप फिनिशिंग के साथ फ्रंट वाली साइड ऊपर रख के और नीचे वाली साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको तैयार कर लें। तैयार करने के बाद अब हमारी जो डिज़ाइनिंग होगी वो तमाम की तमाम सुई के साथ होगी। इस तरह से आप इसको पहले रख के सेट कर लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से जो एजेस हैं वो जॉइंट होंगे। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। रखने के बाद आप पहले उल्टा रखेंगे ट्राउज़र को इस तरह, और दरमियान वाली पट्टी पहले एक को स्टिच कर लें फिर दूसरी को कर लें। इस तरह से सुई मिड में से आप स्टार्ट कीजिएगा और इस तरह से सुई के साथ इनको टांके लगाते जाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आप पल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पल्स का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ इस तरह से सिंपल ही टांके लगा के उनको आपस में जॉइंट कर दिया है। तमाम को आप इस तरह आहिस्ता 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 से जॉइंट करते जाइए। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर ज़रूर कर दिया करें।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, दामन की, स्लीव्स की, नेक डिज़ाइनिंग, हर तरह की डिज़ाइनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर किए गए हैं और वैसे डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके वहाँ से किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इनको अच्छी तरह से पक्का करते जाएंगे। 2-2, 3-3 बार टांके लगाएंगे ताकि वो अब खुले नहीं। और इसी तरह से अब हमने एक साइड को कर लिया है तो हम दूसरी जो एंड वाली साइड है उसको भी इसी तरह से पक्का करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बनके ये तैयार होता है और ये बिल्कुल न्यू और ब्रांडेड डिज़ाइन है जो कि आजकल ब्रांड्स के ट्राउज़र पे बहुत ही ज़्यादा बनाया गया है। आपको ये सिंगल लेयर भी देखने को मिली होगी, लेकिन मैंने ये डबल लेयर के साथ आपके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो आप इस तरह से सिर्फ एक सिंगल लेयर भी अपने ट्राउज़र पे बना सकते हैं और यही डिज़ाइन आप अपने दामन पे और स्लीव्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी प्लेन ड्रेस है तो आपने अगर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा दामन पे बना हुआ। और यही डिज़ाइन नेक पे भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो आप किसी भी जगह पे इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। मेन मकसद तो आपको बनाने का तरीका बताना था जो आपने सीख लिया है। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये तमाम के तमाम मैंने इस तरह से टांके लगा लिए हैं और ये देखें, अब आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।